नमस्कार सर, पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट ने बहुत स्ट्रांग सख्ती से ओपन हुई, 130 पॉइंट तक ऊपर थी, लेकिन 2 बार नीचे आई, लगभग 67 पॉइंट्स ऊपर थी। उसके बाद फिर से रिकवर हो गया ऊपर 130। अभी करेक्ट होकर 90 पॉइंट ऊपर है मार्केट। ये रिलीफ रैली है या डेड कैट बाउंस बोलते हैं। जब ऊपर से हम गेंद को छोड़ते हैं, वो जमीन पे टप्पा करके ऊपर आती है। वैसा ही हो रहा है, लेकिन कितना और जाएगा हमें पता नहीं, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से मार्केट नीचे है। शायद ये एक दिन के लिए भी चलेगा, लेकिन अगर बहुत इंटरनेशनल मार्केट्स में नेगेटिविटी कंटिन्यू होगा तो ये शॉर्ट लिव होगा। शायद आज की शाम तक, जब मैं 3:30 बजे तक मार्केट नीचे आए, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो मार्केट इतना वीक है। आपके साथ मेरा पटाखे लिस्ट है। जो पटाखे लिस्ट के स्टॉक्स हैं, उसमें से आप कंसिडर करें। जैसे आईटीसी को आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने अनेक स्टॉक्स के बारे में बोला है, और कर्नाटका बैंक भी, स्पेशली प्राइस को भी कंसिडर किया जा सकता है। आईडीएफसी बैंक में कल बड़ा करेक्शन हुआ, 60 रुपया के नीचे गया, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। और साउथ इंडियन बैंक भी नेगेटिव चल रही है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये रहा मार्केट में आज तक का क्या हो रहा है, इसका विश्लेषण। अमेरिकन मार्केट में कल नैस्डैक नेगेटिव थी, डाउ पॉजिटिव थी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या हो रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स जो कंटेन होने थे, वो कंटेन नहीं हो रहे हैं। लगता है 10 ईयर यील्ड भी 5% क्रॉस कर देगी। 30% बॉन्ड तो 5% पार कर चुकी है। इसका मतलब है कि अमेरिका में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 5% की ब्याज मिल जाएगी। तो लोग दुनिया के सब जगह से पैसा डॉलर वापस आ रही है, इसीलिए इंडिया में सस्टेन्ड सेल्स हो रही है सारी एसेट क्लासेस से में, और पैसा बाहर यूएस जा रहा है, इसीलिए निरंतर सेल हो रही है। ये सेल कब खत्म होगा बोलना बहुत मुश्किल है। ये सेलिंग ब्रॉड बेस्ड है, और सारी स्टॉक्स को घसीट रही है। और रुपया का दाम नीचे होते होते दूसरा खबर ये है कि रशिया पर बाइडन ने अनेक सैंक्शंस और डाल दिए हैं। एक सैंक्शंस के कारण कच्चा तेल का दाम 81 के ऊपर चला गया, डॉलर एक बैरल का। इसका प्रेशर सीधा भारत के फ्यूल प्राइसेस पे लगाया, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, फ्यूल प्राइसेस को बढ़ नहीं पा रही है सरकार। इसीलिए आप उन कंपनियों को वो सब्सिडी देना चाहती है, फंड्स ट्रांसफर करना चाहती है। तो अगर उन्होंने कर्जा कम किया, तो फिजिकल डेफिसिट है वो कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। इसीलिए एक रॉक एंड हार्ड प्लेस के बीच में गवर्नमेंट फंस गई है, क्योंकि हर बार जब रुपया गिरता है और ऑयल का दाम स्ट्रांग होती है, तो एक इम्पोर्ट इम्बैलेंस हो जाती है। इसमें से वेजिटेबल ऑयल और दाल का प्राइस भी ऊपर जाएगा। अगर सरकार इसे काबू नहीं लाती है, तो पॉपुलर डिस्कंटेंट सारी जगह हो सकती है। लेकिन ऑफिशियल फिगर्स को एडजस्ट करके सरकार की क्लेम है कि इन्फ्लेशन अब सिर्फ 5.2 है, और होलसेल इन्फ्लेशन 2.37 है। अगर एवरेज हम करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेटर से भी आज ज़्यादा आती है। तो मार्केट में सब प्रेशर है कि किसी तरह गवर्नमेंट ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। अगर ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं कर पाए, तो और प्रेशर हो जाएगा इस मार्केट में। आज मैं मनप्पुरम के बारे में बात करना था। मनप्पुरम 180 के आसपास हो रहा है, लेकिन जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी था, जिसको फिर से लेंडिंग शुरू करने के लिए परमिशन मिल गया, वो कंपनी उसके बावजूद भी मार्केट प्रेशर में क्यों रखी है? क्योंकि आशीर्वाद का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल बैलेंस शीट में प्रॉफिटेबिलिटी में 15 से 18% है, और इंडस्ट्री सेक्टर ही बहुत प्रेशर में है। सो उससे कोई बूस्ट मनप्पुरम को शॉर्ट टर्म में नहीं मिलने वाला, यही मार्केट सोचती है। अगर नंदा कुमार साहब चलते हैं, तो इस स्टॉक को प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर ही खरीदेगा और मार्केट को डेवलप करेगा। तब प्राइस ऊपर जा सकती है, बड़े बड़े लेवल में ऊपर जा सकती है। ओनरशिप क्लैरिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा। डॉक्टर रेड्डी के बारे में एक बड़ा खबर है कि डॉक्टर रेड्डी रेवलमेंट नाम का एक टैबलेट है,
जिससे वो जनवरी 2026 तक पैटर्न खत्म हो जाता है। उनके पास उस समय तक एक्सक्लूसिविटी मैन्युफैक्चरिंग की राइट्स है, वो चला जाएगा। उसको काउंटर कैसा करेंगे, इसी चर्चा हो रही है, इसीलिए ये अंडर वैल्यूड है। विशेषज्ञ का कहना है कि वो कनाडा में सेमीग्लूटेड बेचने के लिए तैयारी हो रही है और उनको अप्रूवल मिल गई है। सो जनवरी 26 में मीडिया कनाडा में सेमीग्लूटेड की पेटेंट एक्सपायर हो जाएगी और डॉक्टर रेड्डी उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगी। वो $2 बिलियन मार्केट है। भारत में डॉक्टर रेड्डी मेडिकल डिवाइसेस बेचना शुरू कर दी है। मेडिकल डिवाइसेस क्रॉनिक डिसीजेस को क्यूर करने के लिए हेल्प करती है। जैसे माइग्रेन के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के साथ माइग्रेन हेडेक को कंट्रोल कर सकती है। वेट लॉस के लिए उन्होंने एक बलून ड्रग इंट्रोड्यूस की, अगर पेशेंट उसको swallow करता है तो ये स्टमक पे जाके बड़ा हो जाती है। इससे जो खाना खाते हैं उस पर कंट्रोल आ जाती है और वेट लॉस इंश्योर करती है। जैसे अनेक मेडिकल डिवाइसेस को डॉक्टर रेड्डी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और उसे प्रमोट कर रहे हैं। इससे 20-30% की टर्नओवर इंक्रीज हो सकती है। तो एट द एंड बॉटम लाइन में 20% के एबिटा करेक्शन को काउंटर करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस और सेमीग्लूटेड सप्लाई इन तैयार हैं। और अगर और मेडिकल डिवाइसेस के लिए उनके पास सारे तैयार हैं, वो लॉन्च करने का ही प्रॉब्लम है। इससे सीधा हो जाता है कि डॉक्टर रेड्डी अपना टर्नओवर कायम रखेगी। एबिटा में अगर थोड़ा शॉर्टफॉल होगा वो शॉर्ट टर्म बहस होगा। अगला न्यूज़ ये है कि HCL का रिजल्ट आ गया है और नेट प्रॉफिट सिर्फ 5% ही ग्रो हुई है। उन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड अनाउंस की है, ₹18। इसमें स्पेशल डिविडेंड ₹6 इंक्लूडेड है। ये रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी होगा। हमने 6 महीने पहले हमने सिस्टर चैनल में स्टॉक को कंसिडर करने के लिए कहा था। उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को टाइटन की है और वो 4 से 5% की ग्रोथ की एंटिसिपेशन हो रही है। अगला न्यूज़ ये है कि LIC की न्यू प्रीमियम्स दिसंबर के मंथ में कम हुई है, 13% डिक्लाइन हुई है। ये LIC पे बहुत प्रेशर डालती है और उनको प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। ये पहला महीना है कि जब एजेंट कमीशन काट दिए गए हैं और लोगों को फील्ड में भेजा गया है, तो ओवरऑल नया न्यू प्रीमियम डिक्लाइन हो रही है। प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए ये ज़्यादा हो रहे हैं। इसके कारण LIC में बहुत प्रेशर है और ये स्टॉक नीचे जा रही है। अगली न्यूज़ ये है कि भारत में सबसे बड़ा PE फंड्स में एक है वॉर्नबर्ग पिंकस। उन्होंने अनेक कंपनियों में इन्वेस्ट की और एग्जिट करना बहुत आसानी तरह से एग्जिट भी कर चुके हैं। वो कल्याण ज्वेलर्स के सबसे बड़े इन्वेस्टर थे और वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एग्जिट हुई है। उनके अनेक कंपनियों में ऐसा एग्जिट हुई है। तो वो प्राइवेट इक्विटी फंड एक इंडिया स्पेसिफिक फंड बना रहे हैं जिसमें वो $5 बिलियन रेज कर रहे हैं। ये $5 बिलियन वो इंडिया में डिप्लॉय करेंगे और ये फंड को ओपन कर रहे हैं। जैसे इन्हें मैंने बताया कि LIC की नया प्रीमियम डिक्लेयर हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि उनकी स्टॉक प्राइस 850 तक पहुंच गई है और ऊपर जाना नामुमकिन है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन स्टॉक में। तो हमें केयरफुली कंसिडर करना चाहिए किन किन स्टॉकों को हम कंसिडर करना चाहते हैं। आपको एक पेज लिखना पड़ेगा किन कारणों से आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो आज जैसे मैंने बताया कि शायद करेक्शन और डीप हो जाए, तो आप वेट करें, सब्र रखें और पटाखे लिस्ट की स्टॉक के बारे में मैंने बात की, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।